तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज से कुछ वर्ष पहले क्या भारत की राजनीति में इस बात की कल्पना कोई कर सकता था कि वक्फ बोर्ड में कोई सरकार भारत में ऐसी आ सकती जो वक्फ बोर्ड में चीजों को स्ट्रीमलाइन करने का, जोखिम उठाने का साहस रखे, वक्फ बोर्ड में जो गड़बड़ियां हैं उनको दुरुस्त करने का फैसला ले सके? किसी से भी आप पूछें 15-1 साल पहले के भारत में, तो उस समय का जो परिदृश्य था वो कहता था कि ना बाबा ना, उधर ना झांकना, हाय तो वो मच जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, सारी नेतागिरी तुम्हारी ठप हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी, वक्फ की ओर मत देखना, कहीं देख लेना, लेकिन वक्फ क्या कर रहा है उस पर आंख बंद रखो। ये दृश्य था कि नहीं था? इसीलिए शायद नेहरू जी के समय में अस्तित्व में आया वक्फ का कानूनी स्वरूप, उसको कांग्रेस के नरसिंह राव ने और मजबूत किया, और फिर कांग्रेस के ही अभी तक के जो आखिरी प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब तो स्वर्गवासी, वो उनकी सरकार तो वक्फ को कवच कुंडल बख्तरबंद पहना गई कि जाओ लला मौज ही मौज, क्या तुम्हारा कोई वाल वाका नहीं कर सकता, जहां रुमाल रख दोगे वही जमीन तुम्हारी। लेकिन ऐसा दुस्साहस कोई नहीं कर सकता था कि वक्फ से कहे कि सीधे चलो। अच्छा, वो सरकार, कोई सोच सकता था वो सरकार जिसमें मूल पार्टी जो केंद्रीय पार्टी है सरकार के गठबंधन में, उसके पास अपना बहुमत नहीं है, 30-32 सांसदों की कमी है, 240 है शायद, 272 पर सरकार है, होती है बहुमत, बाकी सहयोगी हैं, और जो सहयोगी हैं उन्हें अपने अपने राज्यों में मुस्लिम वोट भी चाहिए। जेडीयू को बिहार में चाहिए और चंद्रबाबू को तो 100% चाहिए आंध्रा में, चिराग को भी चाहिए बिहार में, और जयंत चौधरी को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान चाहिए। तो वो लोग, उस गठबंधन में जीने वाली सरकार, आप सोचिए क्या नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, वो ऐसे दुस्साहस, ऐसा जोखिम, ऐसा साहस, कुछ भी कहें, शब्द आप कुछ भी दे सकते हैं। जिन्हें मोदी पसंद है वो कहेंगे दुस्साहस है, जिन्हें मोदी पसंद है वो कहेंगे साहस किया, लेकिन जोखिम तो उठाया, इतना तो तय है। जोखिम उठाने का मादा नरेंद्र मोदी में बहुत है, अन्यथा और कोई प्रधानमंत्री होता वो कहता छोड़ो भाई, जेडीयू बिदक जाएगा, टीडीपी बिदक जाएगा, चिराग बिदक जाएंगे, दिस होगा दैट होगा, बोले क्या डॉक्टर ने बताया कि पंचायत में पढ़े, छोड़ो वक्फ बोर्ड को, जो चलना चलने दो, मूंदहु आंख कतहु कछु नाही, क्या आंख बंद करो, कहीं कुछ नहीं हो रहा, बीएपी। लेकिन नरेंद्र मोदी उस मिट्टी के बने ही नहीं। वक्फ बोर्ड में सुधार लाना है तो लाना है, किसी भी किस्म की राजनीतिक ब्लैकमेलिंग में नहीं झुकेंगे, ये नरेंद्र मोदी ने सिद्ध कर दिया वक्फ के पहलू पर। पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग बड़ी विचित्र चीज होती है, आपके विपक्षी ही ब्लैकमेलिंग नहीं करते, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग आपके साथी भी करते हैं कि देख लीजिए अगर ऐसा करेंगे तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगा आपके साथ चलना, ये होता है। सोचिए कैसे नरेंद्र मोदी ने सब कुछ संयोजित किया होगा कि नीतीश कुमार भी राजी हो जाएं, चंद्रबाबू नायडू भी राजी हो जाए। ये छोटी कला नहीं है, ये छोटा साहस नहीं है। फिर
देश की राजनीति में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद, इन दोनों का बड़ा दबदबा रहा है भारत की राजनीति में। अरशद मदनी कोई कार्यक्रम करते थे, कांग्रेस की सरकारें होती थी, जमीयत का, तो सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, अर्जुन सिंह, गुलाम नबी, सब मंच पर हाजिरी देने जाते थे। वो जलवा जलाल था। और पर्सनल लॉ बोर्ड तो पर्सनल लॉ बोर्ड। उन लोगों ने जब वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो सार्वजनिक रूप से, तब किसी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है भारत में जिस ढंग की सामाजिक संरचना है कि उनके विरोध को दरकिनार करके विधेयक को संसद के पटल पर लेकर आए और फिर पारित करा के निकल आए। बड़ी चीज हो जाती है। अब जो पहले कहा जाता था ना कि भाई एक दो बातें, एक तो मुस्लिम वोट बैंक एक विषय, और दूसरा मुस्लिम वोट बैंक की सरकारों को झुका लेने की ताकत, ये दूसरा विषय था भारत में। वक्फ पर कड़ा और बड़ा फैसला करके नरेंद्र मोदी ने इन दोनों चीजों को ठुकरा दिया। मुस्लिम वोट बैंक की धारणा, उसको भी ठुकरा दिया, और मुस्लिम वोट बैंक का भय दिखा के राजनीति करने की भयादोहन की कला, उसको भी ठुकरा दिया। सरल भाषा में कहें कि जो उसका एक कानपुर में एक शब्द है भौकाल, जो भौकाल बनाया जाता था ना, उधर मत जाना, वक्फ की तरफ, वक्फ वाली गली में मत जाना। बोलो क्यों? अरे बोलो नाराज हो जाएंगे सारे मुसलमान, 25 करोड़ है, ईंट से ईंट बजा देंगे। तो सरकारें ठिठक जाती थी, सहम जाती थी, दुबली हो जाती थी डर के मारे। नरेंद्र मोदी ने वो डर खत्म कर दिया एक झटके में। बोले नहीं, हमें करना है तो करना है, करके देखेंगे। करके देखा और दिखा दिया, देखा भी और दिखा भी दिया। ये बड़ी चीज है। वक्फ संशोधन विधेयक देश में लागू हो जाने के बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी, वक्फ के कामकाज में कितना सुधार आएगा, कैसे आएगा, वो सब भविष्य की चीजें हैं, उसमें समय भी लगेगा। दशकों से बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने में समय लगता है। जब शरीर बहुत बीमार हो जाए तो वो एकदम से दौड़ने लायक नहीं होता, कितनी भी अच्छी सर्जरी कर दो, कितनी भी अच्छी दवा खिलाओ। लेकिन जो परसेप्शनल मसला था, जो नैरेटिव देश में चल रहा था, देश की राजनीति के मोहल्ले में, कि ना पी जाओ अदम हंसकर जो उनकी नजर बख्शे, कम वक्त ये न पूछो शोला है कि शबनम है। ये जो भाव था कि ना, उधर कुछ बोलना नहीं, जो कह दिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने वही फाइनल, जो कह दिया जमीयत ने वही फाइनल। शाहबानो के केस में क्या हुआ था? यही हुआ था ना। इन्हीं लोगों ने, जिन्होंने वक्फ संशोधन कानून पर हाय तौबा मचाई देश में, उन्हीं मुस्लिम संगठनों ने शाहबानो के केस के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हाय तौबा मचाई थी। मुस्लिम तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता देने के मसले पर जो फैसला आया था, उस भय के आगे, उस डर के आगे, उस दबाव के आगे, उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक रात नहीं खड़े रह टिक पाए थे। क्या? एक रात, 18 घंटे नहीं खड़े रह पाए थे। नो, नॉट एट ऑल। 18 घंटे पहले राजीव जी का रुख था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अच्छा है, सरकार निर्णय के साथ खड़ी है। रात को यही सब मौलाना राजीव गांधी से मिले और उनको आंखें दिखाई, बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, बोले ना 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 ना, जो आप कहो वही ठीक। अगले दिन राजीव गांधी ने संसद में स्टैंड बदल दिया, बोले सरकार इस निर्णय के खिलाफ है और हम इस निर्णय को रद्द करेंगे। सोचिए, वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे, जो मोदी हैं आज वही उस वक्त राजीव गांधी थे। लेकिन वो मुस्लिम वोट बैंक के भय के आगे सिहर गए थे राजीव गांधी 18 घंटे में। भय तो मोदी को भी दिखाया गया होगा, ऐसा तो नहीं दिखाया होगा, मोदी जी को दिखाया गया होगा।
लोगों ने इतिहास बताया होगा कि ना भाई साहब पंगा ना लो, तुम्हें मेरी कसम पंगा ना लो, क्या बवाल हो सकता है। लेकिन नहीं माने, उनका ना मैं इस भ्रम को तोड़कर रहूंगा, इस माया जाल का उन्मूलन होना चाहिए। ये धारणा ही खत्म होनी चाहिए कि दबाव की राजनीति हो देश में, किसी एक धर्म को लेकर, किसी एक मजहब को लेकर, किसी कि चित भी मेरा, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का, ये नहीं चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जो लोकसभा में कहा, उसमें एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण था जो नरेंद्र मोदी की सरकार के पूरे काम करने के तौर तरीके पर एक रोशनी डालता। उन्होंने कहा था कि ये संसद का कानून है, ये भारत सरकार का कानून है, कोई कैसे कह सकता हम नहीं मानेंगे, मानना ही पड़ेगा। ये जो भाव है ना, और ये जो कहने की ताकत है, यही महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी नहीं कह पाए थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मानना ही पड़ेगा। उनको धमकी मिली, मौलाना ने डराया, बोले देख लो तुम्हारा हश्र कर देंगे। बोले ना तुम्हें मेरी कसम, जो कहोगे हम वही करेंगे। मोदी ने उस इतिहास को पलट दिया। राजीव गांधी जो भय की राजनीति के आगे सरेंडर कर दिए, मोदी ने भय की राजनीति का तंबू ही उखाड़कर फेंक दिया, और तंबू भी नदी में फेंक दिया, गया दूर, अब हाथ भी नहीं आएगा। अब दोबारा भारत के राजनीतिक उसमें भय की राजनीति का, भयादोहन की राजनीति का धर्म के आधार पर शायद तंबू दूसरा लग पाए, अब इसकी संभावना ना के बराबर है। दो उदाहरण मैंने रखे, दो प्रधानमंत्री, दो मसले एक ही समाज समुदाय से जुड़े हुए, एक में राजीव गांधी ने क्या किया और दूसरे में नरेंद्र मोदी ने क्या किया देश के सामने, इतिहास। इसलिए मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी ने इतिहास बना दिया है। सरकार ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और अपनी प्रतिबद्धता तीनों को स्थापित किया है लोकतंत्र के आंगन में, वक्फ बिल के जरिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।